नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त किशन स्वागत करता हूँ मेरी इस नई वीडियो में। वैसे तो बहुत सारे लोगों ने थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि आज का टॉपिक किस बारे में है, लेकिन हम आज जो बात करने वाले हैं वो केवल और केवल जय नाम के लोगों के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जिनका भी नाम जय से जुड़ा हुआ है, यानी कि जय किशन, जयंत, जयकांत या जयराज, जितने भी लोग जो जय से जुड़े हुए लोग हैं उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है दोस्तों। बहुत सारी बातों पर, इनके जीवन के ऊपर हम चर्चा करेंगे आज कि मकर राशि वाले लोगों का जीवन कैसा होता है, वो किस तरह से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, क्या इनके नियम होते हैं, क्या इनके कायदे होते हैं, क्या इनकी शर्तें होती है। तो इन सब बातों पर जो है हम आज बहुत ही अच्छे से चर्चा करेंगे। वैसे तो हमारा जो चैनल है वो एजुकेशन से जुड़ा हुआ चैनल है। हम आपको हमेशा अच्छी और सच्ची खबर ही सुनाते हैं। जब भी हम कोई खबर लेकर आते हैं पहले हम उसका एनालिसिस हम अच्छी तरह से कर लेते हैं, जांच पड़ताल कर लेते हैं और जितनी भी सटीक जानकारी ही हम लोगों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं दोस्तों। और इसके लिए बहुत मेहनत लगती है। बस आप लोगों से एक ही विनती है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, विजिट कर रहे हैं और अगर तक आपने हमारा जो चैनल है वो सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपसे हाथ जोड़कर विनती। हमारा चैनल अभी बहुत ही कम सब्सक्राइबर के साथ है, यानी कि 180 सब्सक्राइबर हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक में सही ज्ञान पहुँचे, सही बातें पहुँचे और आप अपने जीवन में इन सब बातों का लाभ ले सकें और जीवन में क्या करना है क्या नहीं करना है इसके बारे में आप एक सही फैसला ले सकें। यही हमारी दुआ होगी, यही हमारी प्रार्थना होगी। जी हाँ दोस्तों, शुरू करते हैं। जितने भी जय नाम के लोग हैं उन सभी का जीवन कैसा होता है, उन लोगों की जवानी कैसी होती है, बुढ़ापा कैसा होता है, ये सभी बातें हम अपनी वीडियो में आज करने वाले हैं दोस्तों। जी हाँ, तो सबसे पहले हम बचपन से शुरू करते हैं कि इनका जन्म, सबसे पहले तो मकर राशि वाले जितने भी लोग हैं, जितने भी लड़कियां हैं, जितने भी लड़के हैं, बच्चे जिनका जन्म मकर राशि में हुआ है, उनका जन्म अगर आप अध्ययन करें या आप एनालिसिस करें या आप देखें आसपास अपने क्षेत्र में हर जगह आप नज़र घुमाइए तो ऐसी जगह होता है जहाँ पर धन की कमी कभी नहीं होती। सबसे पहली बात ये वो क्यों, क्योंकि इनका जन्म होता ही ऐसी जगह है जैसे कि प्रशासनिक सेवाएं हो गई, जहाँ लोग ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी कार्यों से जुड़े हुए लोग या सरकारी प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन लोगों के घर में मकर राशि वालों का जन्म होता है दोस्तों। तो इनको बचपन से ही पैसों की कभी कमी नहीं आती है। और इसके अलावा जितने भी व्यापार से जुड़े हुए लोग हैं उनके घर में मकर राशि वाले का जन्म होता ही होता है दोस्तों। व्यापार जैसे कि पेट्रोलियम का व्यापार हो गया, लोहे का व्यापार हो गया, ज़मीनों का व्यापार हो गया, इस तरह की जो भी ज़मीन से जुड़ी हुई तत्व है, समुद्र से जुड़े हुए जो व्यापार है, इनमें भी देखा जाए तो मकर राशि वाले लोगों का ही जन्म होता है। वो इसलिए दोस्तों कि ज़मीन से जुड़े हुए जितने भी क्षेत्र हैं ये भगवान शनिदेव के अंडर में आते हैं और मकर राशि जिनके राशि के स्वामी भी स्वयं भगवान शनिदेव होते हैं। मान लीजिए कि आप एक व्यापार कर रहे हैं, आप या प्रशासनिक अधिकारी हैं जिनके ऊपर कोई अधिकारी नहीं है, तो आप क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। बहुत सारी बात ऐसी होती है जब आप सही मानकर कोई गलत कार्य कर देते हैं लेकिन आपको वहाँ पर कोई कहने वाला नहीं होता है। बिकॉज अगर आप बहुत बड़े व्यापारी हैं तो आपको कहने वाला कोई नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। आपको सब कुछ अच्छा लगता है क्योंकि पैसा आ रहा है। आप अगर सरकारी सेवा में हैं तो आप अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, लेकिन पैसा आ रहा है तो आपको कहने वाला वहाँ कोई नहीं है। अगर आप राजनीति से जुड़े लोग हैं और अगर आप अच्छे काम कर रहे हैं या बुरे काम कर रहे हैं लेकिन आपको कहने वाला कोई नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जिसमें पैसा अनगिनत है और जहाँ पर आपको सही गलत का ज्ञान देने वाला कोई नहीं है, उसी जगह पर मकर राशि वालों का जन्म होता है। तो इसलिए होता है कि शनिदेव हर जगह बैलेंस करके चलते हैं। अगर पृथ्वी में 5 जगह बढ़ जाए तो शनिदेव बैलेंस कर लेते हैं, अगर अच्छा ही जगह हो जाए तो भी शनिदेव बैलेंस कर लेते हैं। तो शनिदेव का काम ही बैलेंस करना होता है। इसी वजह से जो है मकर राशि को उसी जगह पैदा किया जाता है जहाँ पर प्रशासनिक या व्यापारी या फिर राजनीति से जुड़े लोग या राजनीति से जुड़े कार्यों की देखरेख होती है या उसमें आप संलग्न है या उसमें अधिकारी है, ऐसे लोगों में इनकी जो है जन्म होता है। ये देखा गया है दोस्तों कि इनका जन्म चाहे कितने भी बड़े राज परिवार में हो जाए या कितने भी ज़्यादा पैसा वालों के घर में हो जाए, लेकिन ये अपनी शर्तों पर
ही जीना पसंद करते हैं। अपने नियम, अपने कायदे, अपने कानून ही लगाएंगे, क्योंकि इनका जो राशि का स्वामी होता है वो भगवान शनिदेव होता है। और सभी देवों में श्रेष्ठ अगर आज कलयुग के वक्त में किसी को माना गया है तो वो शनिदेव है, क्योंकि वही है जो धरती पर एक बैलेंस करके चल रहे हैं। ना किसी को अधिक शक्ति दी जाती है, ना अधिक किसी को अधिक जो है दुख दिया जाता है। बैलेंस बनाकर ही ज़िंदगी में हर चीज़ को चलना चाहिए। और यही मकर राशि वालों का भी एक जो है एक स्वभाव होता है, गुण होता है कि वो ज़िंदगी में हर इंसान को बैलेंस करना सिखाते हैं। बैलेंस करने के साथ ही उनको सही राह पर चलने की प्रेरणा भी देते हैं दोस्तों। तो ये आपको राजनीति के क्षेत्र में मिल जाएंगे, प्रशासनिक क्षेत्र में भी इनका रुतबा देखा गया है, व्यापार के क्षेत्र में भी मकर राशि वालों का बहुत ही शानदार रुतबा देखा गया है। वो इसलिए क्योंकि ये जो है अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से, इसकी जगह कलात्मक क्षेत्रों में, संगीत में, नृत्य में, इसके अलावा जो फिल्में हैं, बॉलीवुड है, हॉलीवुड है, सब जगह मकर राशि वालों को एक दबदबा देखा जाता है। इनका ऑरा ही अलग होता है दोस्तों। ये जहाँ भी होते हैं, जिस भी क्षेत्र में होता है, इनका एक ऐसा ऑरा होता है कि लोग इनके पास रहकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। इनकी बातों से वो बाहर निकल ही नहीं पाते और ये उन सब चीज़ों पर रूल करने लगते हैं जिन कामों को इन्होंने सीख लिया हो। जब तक मकर राशि वाले की एक बहुत ही अच्छी आदत या बुरी आदत मैं कह सकता हूँ कि जब तक ये किसी काम को सीखते नहीं हैं तब तक उसकी तरफ आकर्षित नहीं होते। लेकिन अगर किसी काम की तरफ ये आकर्षित हो गए तो ये फिर पूरी तरह उसे सीखने के लिए सब कुछ त्याग देते हैं। अपना परिवार, लोग, समाज, दोस्त, सब कुछ त्याग कर उस कार्य को सीखने के लिए पूरी तरह लगन से कार्य करते हैं। और जब इस कार्य को पूरी तरह सीख जाते हैं तो उसके ऊपर ये कुंडली मारकर, यानी कि राजा बनकर सिंहासन लगाकर बैठ जाते हैं। उसके बाद ये काम इनके हाथ में चुटकी बजती है। तो अगर लगन की बात की जाए कि लगन किस राशि में सबसे ज़्यादा काम को सीखने की होती है, तो मकर राशि वाले किसी भी काम को सीखने में सबसे ज़्यादा लगन वाले होते हैं। तो मकर राशि वाले जब किसी काम को हाथ में लेते हैं तो वो पूरी तरह उस काम की दशा ही बदल कर रख देते हैं। अगर आपके लिए कोई कार्य बहुत ही नॉर्मल है, जैसे कि नौकरी करना आपके लिए बहुत ही नॉर्मल, बाकी राशियों के लिए नौकरी करना एक बहुत ही नॉर्मल बात है। 9 से 5 की नौकरी करना, घर पे रहना, अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह से जीना, ये उनके लिए होगा। मकर राशि वालों के लिए नौकरी करना मतलब अपने शहर, अपने स्टेट में अपना नाम बनाना, इसके अलावा पूरे शहर को सुरक्षित करने की जिम्मेदारी ये अपने कंधों पर ले लेते हैं। अगर ये किसी भी तरह के प्रशासनिक या राजनीतिक स्तर पर अगर ये चले जाए तो ये पूरे समाज की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेकर चलते हैं दोस्तों। तो इन्होंने जो है परिभाषा काम की बदल दी है। इन्होंने सुख की परिभाषा बदल दी है। बहुत सारे लोगों के लिए सुख की परिभाषा क्या होगी कि आज अच्छा खाने को मिला, आज अच्छा पीने को मिला, आज दोस्तों के साथ घूमने को मिला। लेकिन मकर राशि वालों के लिए जो है ये परिभाषा पूरी तरह बदल गई है दोस्तों। मकर राशि वाले दूसरों की सहायता करके खुश है, चाहे इनके घर में, चाहे इनके पास जेब में पैसा हो या ना हो। ये श्रम दान देने में, मानसिक श्रम देने में या किसी भी तरह के परिश्रम करने में पीछे नहीं हटते। और एक बार अगर इन्होंने किसी की मदद करने की ठान ली तो फिर पूरी दुनिया से ये अकेले लड़ सकते हैं दोस्तों। इतनी ज़बरदस्त इनकी जो है एक पर्सनालिटी होती है, एक पावर होता है, इनकी बातों में एक निडरता होती है, इनकी आंखों में एक ऐसी निडरता होती है दोस्तों कि ये जब किसी की मदद करने पर, हाँ इनके दुश्मन बहुत होते हैं दोस्तों। जब भी ये किसी कार्य क्षेत्र में अपना कदम रखते हैं तो ऐसा दबदबा इनका एक ऑरा बन जाता है कि वहाँ पर इनके खिलाफ बोलने वालों की हिम्मत नहीं होती है। इसीलिए वो इनके पीठ पीछे पॉलिटिक्स जरूर करते हैं, राजनीति खेलते हैं, इनको किसी तरह से कार्य से हटाने की कोशिश करते हैं। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि वो इनके बराबर, इनके लेवल पे आकर काम नहीं कर सकते। जितना परिश्रम एक मकर राशि वाला इंसान कर सकता है उतना परिश्रम बाकी लोग नहीं कर सकते। वो कामचोर होते हैं, पूरी तरह लिप्त होते हैं ऐसी बहुत सारी संदिग्ध चीज़ों में कि वो अपने कार्य को पूरी तरह टाइम नहीं दे सकते। और एक मकर राशि वाला आदमी अगर कार्य क्षेत्र में आता है, अपने कार्यस्थल पर आता है, तो वो परिवार, समाज, दोस्त सबको भूल कर केवल अपने कार्य को ही प्रधानता देता है। इसलिए मकर राशि वालों की ओर कोई नहीं कर सकता दोस्त। अब इनकी वैवाहिक जीवन पर अगर हम आए या इनके प्रेम जीवन पर हम आए तो एक बात देखी गई है कि ये दिल के आशिक होते हैं दोस्तों।
इनकी जो सुंदरता होती है ये अप्रतीक होती है। अगर साथ में शुक्रदेव का इनका जो आशीर्वाद होता है वो इतना, और शुक्रदेव तो होते ही सौंदर्य के देवता, वो सौंदर्य लग्जरी हर एक चीज़ों के देवता है। और वो जब देने को आते हैं तो मकर राशि वालों को ऐसा सौंदर्य प्रदान करते हैं कि लोग इनको देख देख कर मन ही मन जल जाते हैं। बहुत सारी लड़कियां मकर राशि वालों में अगर आप देखो इतनी निहायत ही खूबसूरत होती है, इतनी ज़्यादा खूबसूरत होती है कि लोग इनको देख देख कर चलने लगते हैं, मरने लगते हैं। इनके ऊपर जादू टोना टोटका ऐसी बातें तक वो पहुंच जाते हैं दोस्तों, क्योंकि वो इनको पाना चाहते हैं किसी भी कीमत पर। इनके अलावा जो मकर राशि के लोग होते हैं, जातक होते हैं, जो मर्द होते हैं, उनकी सुंदरता भी इतनी ही कमाल की होती है दोस्तों। इनकी ऑल ओवर पर्सनैलिटी, इनकी लंबाई चौड़ाई, इनका कद काठी, इनके नाक नक्शा, नैन, इनके बाल हमेशा इतने सुंदर है। हर एक चीज़ इनकी इतनी सुंदर होती है दोस्तों कि लोग इनसे आकर्षित हुए बिना रह ही नहीं सकते। इनसे लोग चाहकर दोस्ती नहीं कर सकते, क्योंकि बाहर से ये बहुत ही सख्त नज़र आते हैं दोस्तों। इस वजह से बहुत सारे लोगों की तो हिम्मत ही नहीं होती है कि इनको किसी तरह प्रपोज करें तो कैसे करें। बहुत सारे लड़के जब कार्य क्षेत्र में या कहीं भी आप जाएं तो लड़कियां आपको देखकर बहुत ज़्यादा अपने आप एक्साइटेड हो जाती है दोस्तों, क्योंकि आपकी खूबसूरती, आपकी सुंदरता इतनी होती है। लेकिन आपका जो व्यक्तित्व होता है वो बहुत ही प्रभावी होता है। साथ ही आप एक बहुत ही गंभीर रूप से दिखने वाले, एक आपके चेहरे से बहुत ही गंभीरता झलकती है। इसी वजह से बहुत सारी लड़कियां आपको प्रपोज करने से डरती हैं, कहीं वो मुझे मना ना कर दे। इनका एटीट्यूड बहुत ही ज़बरदस्त होता है दोस्तों मकर राशि वालों का। और ये खुद भी दिल फेक आशिक होते हैं, लेकिन इनकी एक बहुत ही जो है, मैं आपको कह सकता हूँ कि एक इनकी जो पर्सनैलिटी है, इनका जो एटीट्यूड है वो इस तरह का होता है कि बाहर से बहुत ही कड़क एक मिजाज के लोग होते हैं। इनको किसी भी तरह की फालतू बात पसंद नहीं होती, अपने काम से ही अपना मतलब रखते हैं। और अगर लड़कियां एक बार इनके साथ आकर इनसे बातचीत कर ले, फिर ये पूरी तरह खुल जाते हैं दोस्तों। अपने जीवन की सारी चीज़ें, पूरी किताब उनके सामने रख देते हैं। अगर एक बार ये किसी को पसंद कर ले तो फिर अपनी ज़िंदगी की कोई भी बात उनसे छुपा नहीं सकते। हाँ, और यही जो कारण है कि आपको धोखा मिलता है, धोखा इसलिए मिलता है क्योंकि आप लोग अपनी ज़िंदगी की कोई भी बात छुपा कर नहीं रख सकते दोस्तों। सारी बातें खुलकर लोगों के सामने रख देते हैं, और इसी बात का कभी कभी आपका फ़ायदा भी उठा लिया जाता है। आपको इन चीज़ों से बहुत संभल कर रहना पड़ता है। जब भी आप अपनी ज़िंदगी की कोई भी बात किसी को बताएं तो पहले वो चेक करना कि वो आपका अपना है या नहीं, क्योंकि हो सकता है कि वो आपकी ये बातें जानकर आपकी कोई पीछे पॉलिटिक्स करें, आपको नीचे दिखाने की कोशिश करें। और बहुत बात ऐसा होता है दोस्तों, क्योंकि लोग आपकी बराबरी नहीं कर सकते, इसलिए वो आपको नीचे दिखाने के लिए दूसरों का सहारा लेता है। गुट बंधन करके जो है आपको नीचे दिखाने की समूह में कोशिश की जाती है, क्योंकि अकेले उनको जो है आपका सामना करने की ताकत नहीं होती है किसी में, क्योंकि आपके जो राशि स्वामी है वो शनिदेव है, और किसी भी देवी, किसी भी देवता में इतनी शक्ति नहीं है कि वो शनिदेव का सामना कर सके नज़र से नज़र मिलाकर। तो यही बात उनके जातकों पर, उनके बच्चों पर भी लागू होती है कि आपके अंदर वो शक्तियाँ होती हैं कि आपको कोई भी पराजित नहीं कर सकता। हाँ, प्रेम में धोखा जरूर मिल सकता है दोस्तों। मकर राशि वालों की यही सबसे बड़ी कमजोरी होती है कि इनको प्रेम में बहुत जल्दी, क्योंकि ये जब किसी को एक नज़र देख लेते हैं इनको प्यार हो जाता है, वो उसको पाने के लिए पागल हो जाते हैं, और ऐसी ऐसी हरकतें कर बैठते हैं जो शायद किसी ने सोची भी नहीं होगी। और इसी बात का जो है दूसरे लोग फ़ायदा उठा लेते हैं, और आपसे पैसे और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो ऐंठ लेते हैं। इसलिए कहता हूँ कि जब भी आप किसी से प्यार करें तो सोच समझ कर प्यार करें, और प्यार करने से पहले उसे हर एक चीज़ पर परख लें। ऐसा नहीं कि उसकी अच्छाई देखकर आप उसकी जो भी बुराई वाली बातें हैं उसको भूल जाएं, ना भूलें दोस्तों। ये आप सभी से मेरी आग्रह रहेगी कि आप किसी भी स्त्री से प्रेम करें। अगर आप पुरुष है तो स्त्री से प्रेम करते वक्त उसकी अच्छी और बुरी दोनों बातों का ध्यान रखें। अगर आप एक स्त्री है तो जिस पुरुष से आप प्रेम करते हैं उसकी अच्छी और बुरी दोनों बातों का आप पूरी तरह ध्यान रखें, और समय आने पर आप उसकी बुरी बातें भी उसको बताएं, अच्छी बातें भी बताएं, और प्रेम जाल में फंसकर आप अपना नुकसान ना कर बैठे दोस्तों। इस बात की बहुत ही आपको ध्यान रखना होता है। इसके अलावा बात करें कि बुढ़ापा कैसा होता है, तो बुढ़ापा बहुत ही कह सकते हैं कि अच्छा होता है।
बाकी जितनी भी राशियाँ हैं उनका बुढ़ापा काफ़ी बुरा होता है। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि जवानी में जो बहुत ज़्यादा मज़े करते हैं दूसरों के साथ इधर उधर घूमना फिरना, ये करना वो करना, तब मकर राशि वाला आदमी अपने काम पर फोकस करता है। अपने भविष्य की चिंता उसको रहती है, अपने बुढ़ापे की चिंता उसको रहती है, इसीलिए वो बुढ़ापे तक अपने हर एक धन संपदा, जमीन जायदाद, पानी पैसा, जो भी उसको चाहिए वो सब चीज़ की व्यवस्था अपने बुढ़ापे में कर लेता है। तो बुढ़ापा इनका जो है काफ़ी सुकून से बीतता है और लोग इनकी परवाह भी करते हैं, केयर भी करते हैं। सामाजिक हिस्सों में, सामाजिक कार्यों में बहुत ही बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं दोस्तों। बुढ़ापे में ये किसी की मदद करने में पीछे नहीं रहते हैं। और दुश्मन, इनके जितने भी दुश्मन जो इनकी जवानी में होते हैं तो इन सभी को बुढ़ापे में जाने को बताते हैं क्योंकि इनको आध्यात्म का पता होता है कि आध्यात्म में यही बातें इनको पता होती है कि ज़िंदगी में ना दुश्मन बनना चाहिए, ना कोई ज़्यादा दोस्त होना चाहिए, क्योंकि इनको इतना तो पता लग ही जाता है कि इसके अपने कौन है और पराए कौन है। इसलिए लोगों से तो ये दूर हो ही जाते हैं, अपने आसपास के लोगों से, परिवार से, दोस्तों से, जिन्होंने इनको जवानी में धोखा ही होता उन सबसे तो दूर हो ही जाता है। लेकिन जितने भी इनके दुश्मन होते हैं उनसे भी ये सारी अपनी दुश्मनी ख़त्म करते हैं, बस भगवान की भक्ति में लग जाते हैं दोस्तों, और बस उन्हीं में अपना पूरा जीवन जो है भगवान की भक्ति में व्यतीत कर देते हैं। जितना भी पैसा होता है, आपने देखा होगा बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं, बहुत सारे ऐसे व्यापारी लोग हुए, बहुत सारे ऐसे प्रशासनिक लोग हैं जो मकर राशि में पैदा हुए हैं और आज भी भगवान की दया से देखिए कि उनका नाम आज भी बहुत ही इज्जत से लिया जाता है। वो इसलिए क्योंकि इन्होंने कभी दुश्मनी को दुश्मनी समझा ही नहीं। इन्होंने सभी लोगों से प्यार किया, प्रेम किया, सभी को साथ दिया, सभी को आगे लेकर चले और इनके मरने के बाद भी इनकी संपत्ति जो है देश के काम ही आती है। जैसे जमशेदजी टाटा, अगर मैं उदाहरण के रूप में देखा जाए तो जमशेदजी टाटा मकर राशि वाले आदमी, आज उन्होंने पूरे भारत को संभाल रखा है। आज वो इस दुनिया में तो नहीं है लेकिन उनकी पीढ़ियों ने जो है इस भारत को बहुत ही अच्छी तरीके से संभाल रखा है। तो वो मकर राशि के अंदर इतनी ताकत होती है कि वो पूरे देश को संभाल सके दोस्तों। इसीलिए राजनीति के अंदर अगर आप करियर बनाना चाहते हो तो बहुत ही अच्छा रास्ता है दोस्तों, आप जाइए राजनीति में, बहुत अच्छा आपका करियर बनेगा। क्योंकि शनिदेव जो है ये इनके अंदर लॉ भी आता है, कानून भी आता है, तो आप राजनीति के अंदर बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं। फोर्स में अगर आप जाए तो आप पूरे देश की सेवा के लिए आप अग्रसर रह सकते हैं। और मकर राशि वाला तो अपनी जिम्मेदारी शनि जी कभी हटता भी नहीं है। इनके अलावा कानूनी दाव पेच में बहुत अच्छे माने गए हैं। अगर आप वकालत कर रहे हैं, वकालत की पढ़ाई कर रहे हैं तो कानूनी दाव पेच में मकर राशि के जितना दमदार व्यक्ति कोई हो ही नहीं सकता दोस्तों, क्योंकि इनका जो एक दबदबा होता है, क्योंकि ये ना तो रिश्वत का पैसा खाते हैं, ना किसी से रिश्वत लेते हैं, और जो भी कार्य करते हैं सच्चाई के रास्ते पर चलकर करते हैं। और सच जो होता है इतना ज़बरदस्त, मतलब इनकी ताकत होती है कि इनकी आंखों में इतनी निडरता होती है कि सामने अगर झूठ बोलने वाली होती है तो वो वैसे ही डरते हैं। इनके सामने किसी को बोलने की औकात नहीं। जितने भी जो संदिग्ध लिप्त हैं किसी बुरे कार्यों में, वो लोग तो इनके सामने बोलने की हिम्मत तक नहीं करते। ये वकालत, जजमेंटल, ये बहुत ही जजमेंटल होते हैं दोस्तों। ये बहुत ही सोच समझकर और एकदम सही फैसला अपनी ज़िंदगी में लेते हैं। जहाँ तक मकर राशि वालों को देखा गया है कि अगर शनिदेव बहुत ही प्रभावशाली कहते हैं कि बहुत ही सारी शक्तियों के साथ इनको जो है धरती पर पैदा करते हैं। ये बहुत ही रहस्यमय राशि है और जब भी ये धरती पर आती है समाज के लिए कुछ ना कुछ अच्छा कर कर ही जाती है। अब बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। अगर आप गूगल करें मकर राशि वाले लोग इस समाज के लिए क्या क्या करके गए हैं तो आप देखेंगे दोस्तों की लिस्ट बड़ी बड़ी है। और आप लोग जब तक मकर राशि वालों को जान पाएंगे तब तक तो ये वापस भगवान के पास चले जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही रहस्यमय राशि है। कब इनका मूड किस तरह का होता है और कब ये कौन सा काम करते हैं कोई नहीं बता सकता। ये खुद जो मकर राशि के जातक हैं ये खुद भी अपनी राशि को कभी समझ नहीं पाए दोस्तों, और जहाँ तक हम समझ पाए हैं। और दोस्तों एक बात और मैं आपको बता दूँ कि मैं खुद मकर राशि का आदमी हूँ। मेरा नाम जय किशन और मेरे भी जो राशि के स्वामी है वो भगवान शनिदेव साक्षात वो स्वयंभू है, भगवान है। और भगवान शनिदेव महाराज तो इनकी महिमा का हम क्या ही बखान करें अपने मुख से। आज
जितना बखान करे उतना कम है दोस्तों, क्योंकि इन्होंने तो पूरी सृष्टि को जो है अपने दोनों हाथों में संभाला हुआ है। शनिदेव भगवान ने सच झूठ दोनों को बैलेंस करके चलते हैं। अगर किसी ने गलत करने की कोशिश की मकर राशि वालों के लोगों के साथ, तो देखिएगा कि उनका हाल इतना बुरा होता है दोस्तों, और इनके जीते जी वो इनके सामने आके खुद कबूल करता है कि हाँ मैंने तुम्हारे साथ इस तरह का बुरा किया था। लेकिन फिर भी मकर राशि वाला इंसान वो होता है जो सभी को माफ़ कर देता है, गले लगा लेता है और खुशी खुशी अपने जीवन व्यतीत करता है दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और जितने भी जय नाम के लोग हैं, जितने भी मकर राशि वाले लोग हैं, अगर मैंने आपका प्रेडिक्शन एकदम सही किया है दोस्तों, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और मेरे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके लिए और भी बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ लेकर आऊँगा जो एजुकेशन पर्पज़ से होगी। तो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा, मेरी बातें अच्छी लगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।